प्यारे बच्चों, पढ़ लो मैथ हमारे साथ में। आज हम लोग कक्षा 6 गणित इकाई 5 बीज गणितीय अवधारणा अभ्यास 5 का सी पढ़ेंगे। अभ्यास 5 सी पढ़ने से पहले कुछ चीज हम देख लेते हैं, उसके बाद हम सवाल पे आते हैं। देखिए, जब हम 5 सी का सवाल शुरू करेंगे या 5 सी को हम पढ़ेंगे तो उससे पहले कुछ चीजें आप देख लीजिए। देखिए, एक शब्द आता है आधार और दूसरा शब्द आता है घात। आधार जिसको इंग्लिश में बेस कहते हैं और घात जिसे इंग्लिश में पावर कहते हैं। देखिए, अब जैसे यहां देखिए लिखा है x और यहां लिखा इसके ऊपर 5। अब देखिए, ये है आधार और ये है घात, यानी x क्या है, बेस है, और 5 क्या है, पावर है। तो अब एक चीज हम देखेंगे, यदि x गुणे x पावर 1, तो अब हम लिख सकते हैं। देखिए, यहां आधार क्या है, x है, और यहां आधार क्या है, x है, और बीच में किसका निशान है, गुणे का। यदि आधार एक ही है और बीच में गुणे का निशान है तो ये पावर जो है ये जुट जाती है, ये जो घात ऊपर वाली है ये जुट जाती है। अब देखिए, x पर हो जाएगा 5 और धन 1 बराबर x पर 6 की घात, x टू द पावर 6। अब देखिए, यहां क्या था, ये किस कंडीशन में होता है, जब बेस सेम हो और बीच में गुणे का निशान हो तो घातें आपस में जुट जाती हैं। किस कंडीशन में, अब जैसे एग्जांपल के लिए आपके नहीं समझ में आया, अब ये देखिए, ये क्या है, ये आम है। अब आम पर 2 की घात और गुणे आम पर 3 की घात। अब देखिए, अगर आपके ये नहीं समझ में आया तो अब ये आम क्या है, आधार है, और 2 का क्या है, घात है, बीच में किसका निशान, गुणे का, और ये क्या है, ये भी आम है, यानी आधार दोनों क्या है, एक ही है। तो ऊपर की जो घात है वो क्या करेगी, जुट जाएगी। अब हम लिखेंगे बराबर आम पर 3 धन 2 बराबर 5 होता है। आप एक बार कर लीजिए, 3 पहले 2 है, 2 और धन 3 बराबर आम पर 3 2 5 की घात। यानी अगर आधार एक ही है और बीच में गुणे का निशान है तो ऊपर जो घातें हैं वो जुट जाती हैं। दूसरी चीज, अगर यहां लिखा है y और गुणे y, तो इस पर किसकी घात है, 1 की घात है। 1 की घात लिखी नहीं जाती, 1 के बाद जो भी घात होता है, जो भी पावर है, उसको हम लिखेंगे। तो अब देखिए, y पर 1 धन 1, क्योंकि बीच में क्या है, गुणे का निशान, तो y पर 2 की घात, जिसे हम कहते हैं y स्क्वायर। यानी अगर आधार 1 है, यहां देखिए y था, गुणे का निशान, यहां भी y, तो आधार दोनों 1 हैं, तो घातें आपस में जुट जाए। लिखा है निम्नलिखित घातांकीय रूप में लिखो, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखो। ये जो है आपका, इसको आपको घात के रूप में, पावर के रूप में लिखना है। पहला सवाल हमारा है c और गुणे c और गुणे c और गुणे ऐसे है 5 बार, गुणे 5 बार, यानी c को आपको 5 बार गुणा करना। बराबर करिए, c गुणे c और गुणे c और गुणे c और गुणे c। देखिए 5 हो गया, 1 2 3 4 5। यहां देखिए, बेस क्या है, आधार क्या है, एक ही है, और सब पर कै की घात है, 1 की घात। तो हम लिखेंगे बराबर c पर 1
ये वाला और धन 1 ये वाला और धन 1 ये वाला और धन 1 इसका वाला और धन 1 इसका वाला। अब क्या हो गया, C पर 1 2 3 4 5 की घात। देखिए ये आपका आंसर हो गया, C पर 5 की घात। दूसरा देखते हैं, दूसरा है 5 और गुणे A और गुणे A और गुणे B और गुणे B और गुणे B। देखिए 5 इसका कोई साथी है नहीं है, तो हम लिख देंगे 5 और गुणे A और A। देखिए A गुणे A यानी A कितनी बार है, 2 बार है, यानी इसका बेस 2 बार है, आधार 2 बार है, तो इस पर घातें होंगी। तो A 1 धन 1 और गुणे B कितना है, 1 धन 1 और धन 1 बराबर 5 गुणे A पर 2 और गुणे B पर 3। 1 1 2 और 1 धन 1 बराबर 3। अब इसे लिखेंगे हम 5 A पर 2 की घात और B पर 3 की घात। अब चलते हैं, इसको देखते हैं तीसरा वाला। क्या है, 7 गुणे 7 और गुणे 7। देखिए ये आधार क्या है, 7 है, और हर चीज कोई भी चीज हो उस पर 1 की घात होती है। अब देखिए 7, अब लिखेंगे 7 पर इस पर भी 1 की घात, और गुणे का निशान है तो इस पर भी 1 की घात, और गुणे का निशान है तो इस पर भी 1 की घात। तो 7 पर कै की घात, 3 की घात। अब चलते हैं 4 पर। सवाल नंबर 4, T और गुणे T और गुणे Y और गुणे Y। अब देखिए T कितनी बार है, 2 बार, तो T पर 1 धन 1 और गुणे Y पर 1 धन 1 बराबर T पर 2 की घात गुणे Y पर 2 की घात। हम इसे लिखेंगे T पर 2 की घात और Y पर 2 की घात। T टू द पावर 2 और Y टू द पावर 2, T स्क्वायर और Y स्क्वायर। इसे देख लीजिए और नोट कीजिए। सवाल नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2 क्या है, देखिए बाबू, निम्नलिखित को गुणा के रूप में लिखिए। ये जो आपका है, अभी तक क्या होता था, आधार अगर सेम होती थी तो घातें जुट जाती थी। अब इसमें घात दिया है, उसे हमें गुणा के रूप में लिखना है। तो पहला हमारा क्या है, 2 का पहला सवाल हमारा क्या है, A पर 2 की घात और B पर 2 की घात। अब देखिए A पर 2 की घात हम इसे लिख सकते हैं A गुणे A और गुणे B पर कै की घात, 2 की घात, तो B गुणे B। अब देखिए A पर 1 की घात धन 1 की घात, बीच में गुणा है तो घातें जुट जाती हैं। यही आपको बस इतना ही लिखना है। अब आपका दूसरा है 9 A B पर 3 की घात बराबर करेंगे 9 और गुणे A और गुणे B पर 3 की घात, तो यानी B को कितनी बार गुणा किया गया, 3 बार, B गुणे B और गुणे B। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, 10 X पर 3 की घात, Y पर 3 की घात और Z पर 3 की घात बराबर करेंगे 10। अब X की पर 3 की घात है तो X और गुणे X और गुणे X। देखिए 1 की घात धन 1 की घात धन 1 की घात बराबर 3 की घात, और गुणे Y और गुणे Y और गुणे Y और गुणे Z और गुणे Z। सवाल को देख लीजिए और नोट कीजिए। सवाल नंबर 3 देखिए, आप जानते हैं कि अगर आधार एक जैसा है और बीच में गुणे का निशान है तो घातें जुट जाती हैं। अब हम यहां देखेंगे, सवाल नंबर 3 है, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। अब इसको घात के रूप में आपको लिख देना है।
3 का पहला सवाल है ए गुणे ए और गुणे ए और गुणे, यहां लिखा है n बार। देखिए अभी इससे पहले जब आपने सवाल लिखा था तो c गुणे सी और गुणे लिखा था 5 बार, यानी c को कितनी बार गुणा किया जाए, 5 बार। अब यहां क्या लिखा है ए को कितनी बार गुणा किया जाए, n बार। तो अब हम क्या लिखेंगे, तो उस पर आपने क्या लिखा था, c पर 5 की घात। तो अब a को n बार लिखा जाए तो हम लिखेंगे बराबर a गुणे ए और गुणे ए और गुणे n। तो बराबर लिखेंगे a पर n की घात, क्योंकि a को n बार लिखा जाएगा जब c को 5 बार लिखा गया था। अब इसी a को अगर 8 बार आपसे कहा जाए कि a का मल्टीप्लाई 8 बार कीजिए, a का गुणा 8 बार कीजिए, तो आप क्या करते, a पर 8 की घात लिख देते। दूसरा सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2, b गुणे b और गुणे b और गुणे b और गुणे क्या लिखा है, n बार। ये भी क्या होगा, b पर n की घात, क्योंकि b को कितनी बार गुणा किया गया, n बार। तो हम लिखेंगे बराबर b पर n की घात। अब तीसरा देखते हैं, 3 गुणे 3 और गुणे 4 और गुणे 4 गुणे ए और गुणे ए। अब देखिए इसमें देखिए 3 गुणे 3, यानी पहला आधार हमको क्या मिला, 3 मिला। अब हम लिखेंगे बराबर 3 पर 1 की घात धन 1 की घात गुणे, अब देखिए 4 कितनी बार है, 4 गुणे 4, तो 4 पर 1 की घात और धन 1 की घात गुणे ए पर 1 की घात और धन 1, क्योंकि ए कितनी बार है, 2 बार है। अब क्या लिखेंगे, 3 पर 2 की घात गुणे 4 पर 2 की घात और गुणे ए पर 2 की घात। आइए चौथा क्या है, ए गुणे एस और गुणे टी और गुणे टी। देखिए ये ए है, इसका कोई साथी नहीं, तो ये ऐसे उतर जाएगा। ये एस है, इसका कोई साथी नहीं, तो ये ऐसे उतर जाएगा। अब गुणे टी देखिए, टी 2 मर्तबा है, टी गुणे टी, तो टी पर 1 की घात और धन 1 की घात। अब ए गुणे एस और गुणे टी पर 2 की घात, अब इसे लिखेंगे ए एस टी पर 2 की घात। इसे देख लीजिए और नोट कीजिए। सवाल नंबर 4 देखते हैं। आइए सवाल नंबर 4 देखा जाए। एक व्यक्ति की वर्तमान आय रुपया ए है। एक व्यक्ति है जिसकी इस वक्त वर्तमान आय, उसकी कमाई जो है, वर्तमान इनकम जो है वो ए रुपया है। उसकी आय प्रति वर्ष 20 गुनी बढ़ जाती है। हर साल उसकी आय जो है, उसकी आमदनी 20 गुनी बढ़ जाती है। 3 वर्ष बाद, चलिए क्या है, वर्तमान आय रुपया ए है, प्रतिवर्ष 20 गुनी बढ़ जाती है। तो पहले वर्ष में ए गुणे बी, ठीक। दूसरे वर्ष में, दूसरे साल भी बढ़ती है, वर्ष में बराबर ए गुणे बी और गुणे बी। तीसरे साल में, 3 साल दिया है ना, तीसरे साल में, तीसरे वर्ष में
बराबर ए गुणे बी और गुणे बी। अब देखिए यहां ए है, इसका कोई साथी नहीं है, लेकिन अब यहां भी बी गुणे यहां भी बी और गुणे यहां भी बी, तो बी कितनी बार है? 3 मर्तबा। बीच में गुणे का निशान, तो तीनों घातें जुट जाएंगी, तो बी पर कई की घात होगी? 3 की घात। देखिए बी पर 1 की घात और धन 1 की घात और धन 1 की घात। देखिए बी पर 1 की घात ये और 1 की घात ये और 1 की घात ये, तो बराबर क्या आ गया? ए बी पर 1 2 3 की घात। इसे देख लीजिए और नोट कीजिए। सवा अभ्यास 5 का सी खत्म हुआ।